हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत दिनों से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि भारत में सभी के लिए कोई ना कोई आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। तो देखिए, जो हमारे लिए 3 कानून नए बनाए गए, उसमें से जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, बीएनएस में इस कमी को काफ़ी हद तक दूर किया गया है। और हम लोग एक एक करके उन सेक्शंस को देखेंगे कि बीएनएस में क्या क्या पुरुषों के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, क्या क्या उनको संरक्षित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी लीगल इवेंट्स होता है करंट टॉपिक का, वो आपको इस चैनल पर, आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसमें आप लोग को जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं उसको दिए जाते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होता है वो आपको दिया जाता है। लॉ से रिलेटेड कोई वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, चाहे हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, एपीओ की, लॉ ऑफिसर्स की, उसके बारे में आप लोग को बताया जाता है। इसके एग्ज़ामिनेशन की डेट बताई जाती है। और साथ साथ आप लोग को ये भी बताया जाता है कि जो एग्ज़ामिनेशन हो जाता है उसमें कैसे क्वेश्चंस है, पेपर को एनालाइज किया जाता है। और पेपर को एनालाइज करने के बाद उसका आंसर भी बताया जाता है। एक कट ऑफ भी आप लोग को बताई जाती है कि इस एग्ज़ाम में ये कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद जब रिज़ल्ट आउट होता है तो रिज़ल्ट में आप लोग को बता दिया जाता है कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है। और फिर ये आपको बताया जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से कितने स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लिया। देखिए, इतनी विशेषताओं के साथ परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल रन करता है। और सर का ये मोटिव है, ये उद्देश्य है कि यूट्यूब चैनल जो परीक्षा रिफ्रेशर का बनाया गया है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ये हर लॉ के स्टूडेंटों तक ज़रूर पहुंच जाए। तो आप लोग भी सर की इस मामले में मदद करें, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, खुद सब्सक्राइब करें और लोग को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि घर बैठे ढेर सारे लीगल इवेंट्स को वो प्राप्त कर सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि पुरुषों के लिए भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, क्या क्या संरक्षित किया गया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 नए कानून हमारे संसद के द्वारा पारित कर दिए गए हैं। और संसद के द्वारा पारित करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति की 25 दिसंबर 2023 को अनुमति भी मिल गई है। और ये कानून अब शीघ्र आप लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे आंतरिक काम पूरा हो जाएगा, इस कानून को आप लोगों के लिए तुरंत लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, वो भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस कर कर। और इसमें जो पुरुषों को संरक्षित किया गया है, पुरुषों को मिले नए कानून में नए अधिकार। जो ये नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, इसमें पुरुषों को नए अधिकार मिले हैं। और ये अधिकार मिले हैं कि झूठा केस करने वाली पत्नी को मिलेगा अब दंड। अगर कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध कोई झूठा केस दर्ज कराती है, झूठा आरोप लगाती है, पति के साथ क्लेश उत्पन्न करती है, झगड़ा उत्पन्न करती है, घर को अशांति बनाती है, मायके में बैठकर मायके के लोगों के द्वारा या भिन्न भिन्न लोगों द्वारा पति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे की मांग किया जाता है, जो समाज में व्याप्त है, जिससे हम सब लोग अवगत हैं, उसी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में अंडर सेक्शन 248, अंडर सेक्शन 308, अंडर सेक्शन 351, अंडर सेक्शन 352 को जोड़ा गया है। और इसमें तगड़ा पनिशमेंट बनाया गया है। और एक एक करके हम लोग सारी सेक्शन को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहला है अंडर सेक्शन 248, धारा 248, किसकी? बीएनएस, आईपीसी की नहीं, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की। इसमें कहा गया कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई झूठा वाद लाती है, चाहे वो क्रूअल्टी का लाती है, चाहे डाउरी डेथ का लाती है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का लाती है, कुछ भी लाती है झूठा वाद, और उसका आशय रहता है कि क्षति कारित करना, पति के विरुद्ध डैमेजेस करना,
तो ये कहा गया कि छत करने के आशय से अगर कोई अपराध किया जाता है, मिथ्या आरोप लगाया जाता है और साबित होने पर न्यायालय में यदि साबित हो जाता है कि ऐसा पत्नी ने मिथ्या यानी झूठा वाद लाया था, तो ऐसी स्त्री को 5 वर्ष का कारावास, 2 लाख रुपया जुर्माने या दोनों से अपराध से दंडित किया जाएगा। इसी में सेकंड क्लास है कि यदि पत्नी ने मृत्युदंड ऐसी पति के ऊपर झूठी धारा लगाई जिसमें दंड का जो प्रावधान था मृत्युदंड था, आजीवन कारावास था या 10 वर्ष से अधिक था, ऐसा झूठा आरोप लगाया, तब ऐसी पत्नी को, ऐसी स्त्री को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये पुरुषों को संरक्षित किया गया। आप लोग देखते हैं कि कुछ बात होती है, पत्नी कोई ना कोई झूठा आरोप लगाकर पति को टार्चर करती है और पति उसको फिर मुकदमे के रूप में, जब तक उस मुकदमे से वो मुक्त नहीं हो जाता, वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी क्षति से सामना करना पड़ता है। तो पुरुषों के साथ न्याय किया गया कि अगर झूठा आरोप लगाता है, देखिए अगर स्त्री सही आरोप लगाती है तब थोड़ी नहीं दंड मिलेगा उसको, झूठा आरोप लगाने पर तो उस स्त्री को ये दंड के बारे में प्रावधान दिया गया। दूसरा डियर स्टूडेंट है 308, जो बहुत ज़्यादा होता है। पत्नी द्वारा मायके में बैठकर भिन्न भिन्न लोगों से पति को डराना, धमकाना, पैसे की डिमांड करना। ये देखा जाता है कि पत्नी पति से झगड़ा करके किसी भी मामले पर वो अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर विधिक प्रावधानों का पालन नहीं करती। विधिक प्रावधान ये है कि पति से भरण पोषण ले, पति से तलाक ले या पति के साथ आकर रहे, ये विधि का प्रावधान है। अगर ऐसा करती है तो पत्नी के विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन पत्नी ये न करके बल्कि अपने मायके वालों के द्वारा या भिन्न भिन्न लोगों से पति को डराना, धमकाना, पैसे की मांग करना, तुमको उठवा लेंगे, तुमको पिटवा देंगे, तुम्हारी नौकरी छिनवा देंगे, तुमको सड़कों पर ला देंगे, जो ये अक्सर ये सब बातें कही जाती हैं। ऐसे स्थिति में उस स्त्री को, उस पत्नी को 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान किया गया है 308 में। इसके बाद डियर स्टूडेंट अगले सेक्शन है 351, 351। पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करके हर समय पति को अपमानित करना, गंदा बोलना, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना, कोई भी व्यक्ति घर आता है उसके सामने पति को अपमानित करना। तो ऐसी स्थिति में यानी कि इंसल्ट करना पति की, हर समय जब होता पति की इंसल्ट करना, तो ये साबित होने पर कि अगर पत्नी पति को इस तरह टार्चर कर रही है, उसकी बराबर इंसल्ट कर रही है, उससे झगड़ा करती है, बात बात पे झगड़ा करती है, तो ऐसी स्त्री को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। डियर स्टूडेंट लास्ट में एक सेक्शन और जोड़ी गई है 352 BNS। पत्नी द्वारा क्लेश उत्पन्न करना, अशांति उत्पन्न करना, यानी जो घर का माहौल है, पति पत्नी बच्चे जो भी माता पिता सब लोग घर में रहते हैं, उसमें हर समय घर का माहौल ख़राब रखना, क्लेश उत्पन्न करना, समय से बात बात पे झगड़ा करना, चिल्लाना, गाली गलौज करना। तो अगर ऐसी कार्यवाही की जाती है पत्नी के द्वारा जानबूझकर साहसपूर्वक रीत से और ये साबित हो जाता है, तो BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अंतर्गत ऐसी पत्नी को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। देखिए अभी तक जितने भी कानून बने थे उसमें स्त्रियों को क्या किया गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन पति के साथ न्याय नहीं हो पाता था। इसलिए देखिए उसका जो IPC था उसका नाम क्या था, भारतीय दंड संहिता, दंड दिया जाता था। और जो उसको रिप्लेस करके BNS बना, इसमें क्या भारतीय न्याय संहिता, सभी के साथ न्याय करेगी, न्याय होगा। तो पति के साथ अभी तक न्याय का कोई ऐसा उपबंध नहीं था। अब ये कहा गया कि अगर पत्नी सही आरोप लगाती है, पत्नी अगर सही रूप में कोई कार्य करती है, तब तो पति को पनिशमेंट मिलेगा, पति को दंड मिलेगा, पति को भरण पोषण देना पड़ेगा। लेकिन अगर जितनी बातें आपको बताई गई वो झूठे रूप में है, मिथ्या रूप में है, साहसपूर्वक रूप में है, धमकी के रूप में है, तो स्त्रियों को दंडित करने का प्रावधान इस नए कानून में बनाया गया, जो स्वागत योग्य है, ज़रूरत थी। और पुरुष समुदाय जो
डिप्रेशन में आ गया था, हीन भावना से ग्रस्त हो गया था, उसके बचाव का कोई कानून नहीं था। एक बार अगर स्त्री ने क्रुएल्टी का मुकदमा दर्ज करा दिया, डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, अब वो पुरुष जीवन भर उस मुकदमे को, जब तक उसका अंतिम निर्णय न हो जाए और दोष मुक्त न हो जाए, तब तक वो मानसिक तनाव में जीता था। अब पुरुषों को संरक्षित किया गया कि अगर आपको कोई ऐसा टार्चर करता है, कोई आपको धमकी देता है, कोई आपको डराता धमकाता है, तो आप, अगर वो पत्नी डराती धमकाती है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा लाके उसको भी दंडित कराया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये पतियों के लिए, पुरुषों के लिए एक नए कानून में नया संरक्षण दिया गया और ये कहा गया अगर झूठे आरोप लगाकर पत्नी कोई आरोप लगाती है तो पत्नी को भी दंडित किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सर का जो क्लासेस हैं, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के नाम से चलता है। ये क्लासेस हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी और एपीओ के बराबर के लिए आप लोग के लिए बराबर क्लासेस चलती है। नया बैच स्टार्ट है, चल रहा है। आप लोग को इस परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन पर टेस्ट सीरीज का अवसर मिलता है, हायर जुडिशियल का, लोअर जुडिशरी का, एपीओ का। जैसे इस समय बिहार की और यूपी की हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी में आप लोग अगर टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि क्लास ज्वाइन करना तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसके लिए हम प्रिंटेड मटेरियल मंगा लें, स्टडी मटेरियल मंगा लें, तो वो भी मंगा लें। तो ये कैसे मंगाएंगे? ये 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। दोनों व्हाट्सअप नंबर सर का ही है, 9335144265, 9005078691। जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार की स्क्रीनशॉट डालेंगे, फेस साइड बैक साइड। उसके बाद उनको कोचिंग का QR कोड जाएगा जिसमें आप फीस जमा करेंगे, फिर आपको गूगल मीट के थ्रू क्लास में जोड़ा जाएगा। जो क्लास चलती है वो लाइव क्लास रहती है। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, PDF फॉर्म में आप लोग को नोट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ आप लोग का टेस्ट सीरीज होता है जो डिग्लॉट फॉर्म में होता है, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आप अगर मटेरियल चाहते हैं तो आप अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ भेजेंगे, कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस को डिपॉजिट करेंगे। रजिस्टर पार्सल के द्वारा आप लोग का पैकेट आपके बताए गए एड्रेस पर भिजवाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस बार परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से बिहार स्टेट के एपीओ के एग्जामिनेशंस में 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया। उन स्टूडेंटों के साथ एक बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है पटना में 25 फरवरी को दिन में 11 बजे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप लोग ज़रूर आएँ। उस सेमिनार में आपको सारी बारीकियां बताई जाएंगी, कैसे आप जुडिशरी को क्रैक करें, हायर जुडिशरी को कैसे क्रैक करें या एपीओ, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पटना में कैसे पहुँचे, वो कौन सा प्लेस है? तो देखिए, पटना में पॉस लोकेलिटी में हीरा पैलेस है। हीरा पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर आप लोग का सेमिनार होगा 11 बजे। इसका एड्रेस है न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना। यहाँ पर मैप में शो कर रहा है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर जो सेमिनार होगा उसमें ज्यूरिस्टिक पर्सन रहेंगे, ढेर सारे लॉ के एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रोफेसर्स लोग रहेंगे। उनके साथ आप लोग के साथ एक सेमिनार किया जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशंस। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, इस समय उसके सारे बैचेस के जो फीसेज हैं वो डिस्काउंट फॉर्म में चल रहे हैं, वो जनवरी में चलते रहेंगे। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाकर जो भी क्या नाम है फीस स्ट्रक्चर है उसका 50% डिस्काउंट करके आप लोग का एडमिशन लिया जा रहा है। तो आप लोग एडमिशन में जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नए वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को जब देखा करिए तो उसको लाइक किया करिए, कमेंट जरूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। जब आप लोग का जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक को हम ध्यान में रखते हैं, तो जब अगला वीडियो बनने लगता है तो हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।